नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 को लेकर क्या अपडेट है, आखिर अगला सुनवाई कब होने वाला है, और जो खबर निकल कर आ रही है अंजलि कुमारी के द्वारा जो है एक नया आईए फाइल किया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक और खबर निकल कर आती है बार बार कि जो है हम मुख्य रिस्पोंडेंट हैं, हम मुख्य पिटिशनर हैं, तो हमारे केस से ही सब कुछ डिसाइड होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तमाम जानकारी आपको देने की हम कोशिश करेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद से यह एकदम क्लियर कट समझ जाएंगे कि मुख्य केस क्या होता है, मुख्य पिटिशनर क्या होता है, मुख्य रिस्पोंडेंट क्या होता है, और जो आगे वाली बात है इसमें कितनी सच्चाई है। आपको जो सही बात होगा ना मैं वही बताऊंगा, और आप सभी को पता है एजुकेशनल एकेपी के द्वारा वही बात बताई जाती है जो सच होती है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को खराब लगे। बिहार एएनएम 10/709 को लेकर मैं तमाम जानकारी आप लोगों को देते रहता हूं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि आजकल जो बिहार स्वास्थ्य विभाग की आने वाली भर्ती है उसको लेकर भी मैं तमाम जानकारी इस चैनल पे देते रहता हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि अगला सुनवाई कब होने वाला है और आखिर क्यों हो रहा है। उसके बाद हम अंजलि कुमारी के आईए पे आएंगे, मुख्य केस पे आएंगे, मुख्य पिटिशनर पे आएंगे, मुख्य रिस्पोंडेंट पे आएंगे। तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कई बार जो है रजिस्ट्रार में लगा, मेन बेंच में गया, यहाँ पे चेंबर में गया, और अंततः जो है 7 जनवरी को जो है ये चेंबर कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्चना कुमारी के द्वारा एक आईए फाइल किया गया है कुछ लोगों को रिस्पोंडेंट बनाने के लिए, इसलिए इस केस को जो है सुनवाई के लिए चेंबर कोर्ट में भेज दिया गया है। यह बिल्कुल 100% सही बात है। चलिए ये क्लियर हो गया कि 7 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, इस दिन जो है कोशिश किया गया है कि सबके वकील उस दिन पहुंचे और इस केस को फाइनल मूव की तरफ मूव करा दे। हालांकि हम लोग ये पिछले मतलब कि 2-3 हेयरिंग से यही बात कहे जा रहे थे कि अब जो है ये फाइनल हो जाएगा, अब फाइनल हो जाएगा, लेकिन इसमें नई नई बातें निकल कर आती है। कभी कोई कुछ कर देता है तो कभी कोई कुछ कर देता है। तो हालांकि यह जो है अर्चना कुमारी के द्वारा जो नया आईए फाइल किया गया है उसके चलते ये चेंबर में गया हुआ है, अब वहां से निकल जाएगा तो अब दोबारा चेंबर में नहीं जाएगा, अब ये फाइनल की तरफ ही मूव करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। एक बात निकल कर आई है, आपको बता दें, जो कि अंजलि कुमारी के द्वारा जो बातें कही जा रही है दूसरे लोगों के द्वारा कि एक जो है आईए फाइल किया गया है। हालांकि कई लोग तो इसे एआई भी कहते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, सब स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए जो आईए फाइल किया है अंजलि कुमारी जी के द्वारा, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अंजलि कुमारी के द्वारा आईए फाइल किया गया। देखिए जो सच है वही मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है मैं बोल दूं कि जो है नहीं अंजलि कुमारी तो लेट कर रही है, उन्होंने जो है आईए फाइल किया, ऐसा कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई ऐसी ऑफिशियल सूचना नहीं है जहां पे आप देख सकते हैं आईए के बारे में। आपको थोड़ा सा आपको दिखा दें कहिएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है और यहाँ से आप सारे केस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो केस है, इस केस में आप जाएंगे तो कहीं भी जो है नया आईए फाइल आपको होता नजर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये वाला है आईए वाला सेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी जो है आपको नया 10 तारीख के बाद से आईए फाइल नहीं किया गया है। तो ये जो सरासर गलत है कि अंजलि कुमारी के द्वारा आईए फाइल किया जा रहा है, इस बात को आप समझ जाइए। चाहे आप किसी भी टीम से हो, चाहे आप कोई भी हो, सच्चाई यही है कि अंजलि कुमारी के द्वारा नया आईए कोई फाइल अब तक नहीं किया गया है, यानी ऑफिशियल कोई ऐसी सूचना हमें नहीं मिली और ना ही हमें कहीं दिखी। ये क्लियर हो गया आपको कि अंजलि कुमारी के द्वारा कोई आईए फाइल नहीं किया जा रहा है। अब हम आते हैं मुख्य बात पे। एक जो कहा जाता है बार बार, हम मुख्य हैं, हम मुख्य हैं, हम ही से सब कुछ डिसाइड होगा, तो इस चीज को आपको आज समझा ही देते हैं। तो जो है मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए चीज़ें रखी है कि जो बातें कही जाती है कि हम लीडिंग हैं, हम लीडिंग हैं, इस तरीके की कहा जाता है कि हम लीडिंग हैं, हम उधर लीडिंग रिस्पोंडेंट हैं, हम लीडिंग पिटिशनर हैं, इस तरीके की खबरें आप सुनते हैं डेली के डेली। लेकिन आपको मैं आज समझाने वाला हूँ कि क्या लीडिंग का कितना बड़ा महत्व होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं ये आगे वाला है, सबसे आगे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ये अंजलि जी का हम केस मान लेते हैं कि अंजलि जी का केस का है, और यहाँ पे जो है ये मान लेते हैं हम कि पूजा कुमारी जी का है या फिर डिम्पल कुमारी जी का केस है। अब यहाँ से कोई एक व्यक्ति कहे
कोई एक व्यक्ति कहे कि जो है हम अकेले ही इसमें सब कुछ कर सकते हैं, यानी पूजा जी कहे कि नहीं हमें तो अंजलि जी की जरूरत ही नहीं है, हम जो है इस चौकी को उठाकर अकेले कहीं लेके जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम तो 2 आदमी लगेगा ही लगेगा, 4 लग जाते हैं तो अच्छा है, यहाँ पे 2 लगेंगे ही लगेंगे, चाहे पूजा कुमारी वाला मामला हो। उसी तरीके से अगर अंजलि जी भी कहे कि नहीं नहीं हम तो लीडिंग केस है, हम इसको अकेले उठा के लेके चल जा सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इस बात को आप लोग समझिए, चाहे अंजलि जी का केस हो चाहे वो पूजा जी का केस हो, यानी दोनों टीम को यहाँ पे जो है सही तरीके से काम करना होगा। अगर ये बात आकर कोई कहता है कि नहीं हम ही जो है लीडिंग है, हम ही से सब कुछ निर्णय हो जाएगा, हम ही से सब कुछ तय हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, इस बात को समझिएगा। ये जिस तरीके से ये पिटिशनर के लिए लागू होता है उसी तरीके से रिस्पोंडेंट के लिए भी लागू होता है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट में भी 2 टीमें हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कौन है, एक अर्चना जी है, अर्चना जी है आपको, और दूसरा तरफ से जो है सुरजीत जी की टीम है। तो अगर सुरजीत जी की टीम कहती है कि नहीं नहीं हमें तो अर्चना जी की जरूरत ही नहीं है, अर्चना जी ने कुछ भी लगाया हो, किसी को रखे ना रखे, मैं तो अकेले खींच के लेकर चला जाऊंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ना डेली लाइफ में पॉसिबल है, ना ही आपको जो है कोर्ट रूम में ये पॉसिबल है। यहाँ पे देखिएगा अर्चना जी भी कहे कि नहीं हम तो मुख्य रिस्पोंडेंट हैं, हम अकेले इसको मूव करा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप समझिएगा इस बात को कि जिस तरीके से दोनों पिटिशनर जरूरी है इस चौकी को कहीं ले जाने के लिए, उसी तरीके से दोनों रिस्पोंडेंट भी जरूरी है। यानी अगर इस केस में अर्चना जी की हार होती है तो सुरजीत जी का ऑलरेडी मतलब बाय डिफॉल्ट हार हो ही जाएगा। अगर सुरजीत जी का हार होता है तो बाय डिफॉल्ट अर्चना जी का भी हार हो जाता है। मतलब एक की हार दूसरे का हार से बिल्कुल क्या है, होना ही होना है। उसी तरीके से पिटिशनर में भी आप समझिएगा, चाहे अंजलि जी का केस हो चाहे वो पूजा जी का केस हो, दोनों ही जरूरी है, दोनों को ही सही मेहनत करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं हम ही जो है सब कुछ है, हम ही सर्वा है, सब बराबर है यहाँ पे, इस बात को आप समझिएगा। तो मैं इस तरीके से ये बातें आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो बार बार कहते हैं कि हम मुख्य पिटिशनर हैं, हम मुख्य रिस्पोंडेंट हैं, कोई कुछ नहीं है, आप होंगे, आपको मैंने आगे रख दिया, लेकिन जो है जरूरी ये भी है, यानी इनको भी अच्छे से काम करना पड़ेगा और आपको भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, दोनों इक्वल है। अगर किसी एक की हार होती है तो ऐसा नहीं है कि आप जीत जाएंगे, समझे, और आपकी जो है जीत होती है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई हार जाएगा। दोनों ही कॉमन है, दोनों ही बराबर हैं, चाहे वो पिटिशनर हो चाहे वो रिस्पोंडेंट हो। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना था कि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से एक दूसरे के लिए दोनों जरूरी है, एक जो है कोई मूव नहीं करा सकता है इसको। तो ये सारी चीजें हो गई, और मैंने बता ही दिया कि अंजलि कुमारी जी के द्वारा कोई भी ऐसा आईए फाइल नहीं किया गया है, कोई भी आईए फाइल नहीं किया गया है। ये सरासर जो है जो एआई वाला है उसके तरफ से जो क्या होता है, एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं ताकि जो है इस केस से जो है डिस्टर्ब किया जा सकते हैं, लोगों को जो है ध्यान कहीं और भटके। तो इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, दोनों टीमें हैं काम करी, अपने स्तर से काम करे और जो है इस केस में जो है क्वालिफाइड को जीत दिलाए। हम लोग यही चाहते हैं। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी, ऐसा नहीं है कि जीत हो तो 4 साल के बाद हो, जल्दी जीत हो, जल्दी जीतो, यानी क्वालिफाइड का जल्दी ज्वाइनिंग हो। ऐसा नहीं है कि हाँ मिलेगा न्याय 4 साल बाद मिले न्याय, वो न्याय नहीं चाहिए, हमें तत्काल न्याय चाहिए। इस बात को समझिए, दोनों टीमें आप मेहनत करें और जो इस केस में जीत दिलाए। हम लोग का यही डिमांड है, हम लोग यही मांग करते हैं। हम लोग क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड के लिए ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। और वहाँ रिस्पोंडेंट, वहाँ जो संविदा के वालों की तरफ से वही मैंने बातें बताई, वहाँ भी दोनों कॉमन है, कोई ऐसा किसी को कमजोर नहीं समझ सकता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया इस वीडियो के माध्यम से कि मुख्य पिटिशनर और मुख्य रिस्पोंडेंट का कितना रोल है, दोनों बराबर है, ये समझिएगा आप इस बात को। यानी चाहे वो आपका मुख्य केस हो, चाहे आपका पीछे वाला केस हो, चाहे आगे वाला हो, सब बराबर है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको लेके चलना ही पड़ेगा आपको। कोई जो है आईए फाइल नहीं किया गया है। और अगला सुनवाई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगला सुनवाई जो है आपको यहाँ पे 7 तारीख को होने वाला है, और इस दिन के बाद से जो भी प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो हो सकता है ये केस जो है मूव कर जाए फाइनल में, या अब हो सकता है कि रजिस्ट्रार में भी जाए। ये जो है मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कई बार टेक्निकल जो बातें होती है वो सबको पता नहीं चल पाती है, ये देखिए। लेकिन अब इस बात से आप आश्वस्त रहिए कि आपका जो है केस फाइनल हियरिंग हो सकता है जनवरी लास्ट तक जो है फाइनल हियरिंग हो सकता है, और हो सकता है कि जो है फरवरी में ये भर्ती क्लियर हो जाए।
फरवरी में भर्ती क्लियर हो जाए। तो आप लोगों ने इतना इंतजार किया तो थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए। और इस बात को मैं और एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो 7 तारीख वाला मामला है, ये अर्चना जी के द्वारा जो आईए फाइल किया गया है, उसको जो है अनुमति लेने के लिए वहां पे चेंबर कोर्ट में भेजा गया है। आप इस बात को समझिएगा। ये ही सारी चीजें चल रही है। अगला जो सुनवाई होने वाला है 7 तारीख को होने वाला है, और 7 तारीख के बाद से जो भी अपडेट निकल कर आएगा मैं आप सभी को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यही है सारी चीजें। 7 तारीख को सुनवाई होगी और तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। ज़्यादा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, चाहे आप क्वालिफाइड हैं चाहे आप नॉट क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि आपकी आखिरी नौकरी है और आप इसी के ऊपर जो है दिन रात आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं। और वैसे लोगों के वीडियो देखते हैं जिन्हें ABCD कुछ नहीं, केवल इधर से मैसेज आया उसको पढ़ दिया, हाँ ये हो गया हो गया। ऐसी बातों पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं कि आप लोग खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं खुद से चेक करते हैं। आप लोग खुद से आप लोग जाया कीजिए, इस सुप्रीम कोर्ट डालिएगा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, और यहाँ पे रिस्पोंडेंट का नाम डालिएगा, यहाँ पे अर्चना कुमारी डाल दीजिए, यहाँ पे जो है पेंडिंग करके कैप्चर डायल कर दीजिए और सर्च कीजिए ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे क्यों जाना है किसी के पास पूछने के लिए, देखने के लिए वीडियो। ऐसा थोड़ा, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि आप हमारा वीडियो देखिए। मैं वीडियो भी नहीं लेकर आता हूँ एएनएम के डेली। कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे अफवाह फैल गए ना, तो उन सारे अफवाहों को तो बताना हमारा भी फर्ज बनता है कि सच क्या है। कई लोग कह रहे हैं अंजलि जी ने आईए फाइल किया नहीं किया भाई, समझिए इस बात को। तो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो है क्लिक करके सारा चीज़ देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें चेक करना। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, डिफेक्ट देख सकते हैं, जजमेंट ऑर्डर देख सकते हैं, मेंशन मेमो, ड्रॉप नोट्स, ऑफिस रिपोर्ट, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो आप सभी जो है हमारे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। जो सही जानकारी होती है मैं आप सभी बहनों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।